रूपांतर के आधार पर, जैसे बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर हो गया ना। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। 3 की 2। क्या पढ़ रहा है? अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ल ये अगर सिलेट लेके आंगनबाड़ी में जाओ, बताओ तो, माने अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सार्थक और निर्थक 2 ही शब्द है। आज जाना के अर्थ होगा सार्थक, जाना के अर्थ नहीं होगा, क्या होगा? निरर्थक होगा। बकुला करेंगे एकदम साफ एकदम। क्या होता है इन लोगों को? बनावट के आधार पर यानी रचना के आधार पर, सुन लो, बनावट के आधार पर यानी रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 5। देखो 2 बोले, ठीक ना। उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में। कौन कौन? रूढ़, योग रूढ़, माने रूढ़, यौगिक शब्द, योग रूढ़, यानी दोनों मिला के योग रूढ़। समझ में ना? रूढ़ शब्द किसी को कहते हैं जिसको खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, उसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे लोटा, लोटा क्या हो जाएगा? पोटा मत को, लोटा। तो लोटा जो हो गया लो अधन टा, तो ना लो का अर्थ होता है और ना ही टा का अर्थ होता है। खंड करेंगे, लेकिन बना है लोटा, इस शब्द है ना, तो शब्द को खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यह क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। अयौगिक शब्द का मतलब उसको खंड करने पर दोनों के अर्थ निकले, उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, क्या कहेंगे? विद्यालय। तो विद्यालय की जब खंड करेंगे तो विद्या अधन का हो जाएगा। ये हिंदी व्याकरण पढ़ रही है, प्लस नहीं बोलना है, समझ में ना? अब नहीं प्लस बोलते रहो, मत नहीं है, धन बोलना है करा के। तो अब बताओ, विद्या माने तो विद्या समझ में आता है, आलय माने क्या होता है? घर। खंड किए तो क्या हो गया? अलग अलग अर्थ निकला। तो यह कौन शब्द हो जाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। अच्छा बताओ, विद्यालय सार्थक होगा कि निरर्थक होगा? सार्थक ना होगा, एक अर्थ है कि नहीं है? अर्थ के आधार पर देंगे तो सार्थक, ठीक है। अब बताओ, रूढ़ है, रूढ़ है कि यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द। योग रूढ़ का मतलब वो अपन अर्थ छोड़ के कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर लेगा, उससे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। समझ में ना? अब उसी तरह यहाँ पर देखो, रूपांतर के आधार पर देखते हैं। टाइम नहीं है, टाइम कहाँ है? 9 बजे लास्ट। हाँ 2 बजे लगता है। एक तो बेचारी के और तो दिशा डायरेक्शन नहीं किया हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं किया हुआ। बताओ तुम्हारा धर्म क्या है? बताओ जा। विकारी शब्द को रूपांतर के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। विकारी और क्या होता है? अविकारी। विकारी वैसे शब्द को कहेंगे जौन माने कि वैसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप क्या कर देता है? बदल देता है। यानी वैसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। क्या कहेंगे? विकारी। जैसे भिखारी होता है ना, भिखारी जैसन देगा वैसा रूप बदल देगा, जहां जैसन तहां तैसन बदलता है ना, तो वह भिखारी है। ये कौन चीज? विकारी। समझ में है ना? तो विकारी जो है लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार क्या करता है? अपना रूप बदलता है, उसे हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अविकारी एकरा में कौन कौन पढ़ना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेष और क्रिया, ये सब चारों शब्द क्या है? विकारी शब्द है। क्या है? अब जो नहीं बदलेगा, कहने का मतलब वैसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, उसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। तो एकरा में कौन कौन आएगा? क्रिया विशेषण आएगा, संबंध बोधक आएगा, समुच्चय बोधक आएगा, विस्मयादि बोधक आएगा। समझ में रहा ना? अच्छा, ये 4 गो ऊपर 4 गो एकरा के इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच माने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। बोलेंगे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। डू यू अंडरस्टैंड? ना बुझाएगा, पढ़िए 12 क्लास।
कहने का इंग्लिश पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच ना, ये 8 पढ़ेंगे है। हिंदी में अलग अलग पढ़ रहे हैं हिंदी में अलग अलग है। 4 गो विकारी है, 4 गो अविकारी है। रूप नहीं बदलेगा। बताओ भिखारी कौन नहीं होगा जो भीख नहीं मांगेगा, रूप बदलेगा। तो अविकारी वही होता है, अविकारी जो उनको रूप अपना न बदले। तो पहला किससे शुरुआत करते हैं? संज्ञा से। इंग्लिश साथे साथे चले। इंग्लिश में एक बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। समझ में ना? नाउन पढ़ाते हैं तुम लोगों को? नहीं पढ़ा है। अब संज्ञा किसको कहते हैं? तो संज्ञा किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जितना आंख से दिखाई दे रहा है ना वो सब क्या है? संज्ञा। जितने आंख से दिखाई दे रहा है वह क्या हो जाएगा? क्या है? अब क्या करोगे? बुद्धि धीरे धीरे ना होगा, ठीक ना? तो संज्ञा समझ में रहे, जितने आंख से दिखाई देगा उससे हम क्या कहेंगे? उसे ही तो ना परिभाषा होगा। एक के जैसे किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। एक नाम कहेंगे एनी नेम ऑफ नाउन। एनी नेम ऑफ, कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। कोई भी नाम क्या है? संज्ञा। समझ लो ना? अब संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पहला कौन? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा हो जाएगा कौची? भाववाचक संज्ञा। पहले द्रव्य लिख देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में रहे? उसके बाद में समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। लास्ट हो जाएगा कौची? भाववाचक संज्ञा। समझ में रहे? अब वो सही नाउन के भी कितने भागों में बांटा गया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप में होता है प्रकार। तो संज्ञा कितने प्रकार? 5। तो व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। समझ में रहे? जातिवाचक को बोलेंगे कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? और द्रव्यवाचक को बोलेंगे मैटेरियल नाउन। क्या बोलेंगे? मैटेरियल नाउन। कोई दिक्कत? समूहवाचक को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक ना? अब भाववाचक को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दिक्कत? लेकिन आज के जमाना में इतना के पढ़े जाए? कोई पढ़ने जाएगा? इस सब को हटा के कहा गया ना अब हम आधुनिक जमाना में आ गए हैं, तो आधुनिक के अनुसार न पढ़ेंगे। तो आधुनिक अंग्रेजी के अनुसार से अब 2 भागों में बांटा गया है। कौन चीज? काउंटेबल नाउन। क्या होता है? काउंटेबल नाउन। समझ में रहे? यहाँ पर दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत है? काउंटेबल का मतलब जो गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब जो है गिनती नहीं कर सकते हैं। अब पूरे नाउन को 2 भागों में बांटा गया, आधुनिक के अनुसार, अभी मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। समझ में ना? अब है इतना नहीं पढ़ना है तो क्या हर्ज तो थोड़ा हो जाएगा? पढ़ना है भी किया तो मैंने कह दिया तो क्या नहीं पढ़ना है? मैंने सोचा नहीं पढ़ेगा। अब सुनो, हो गया व्यक्तिवाचक। यहाँ पर जैसे चित्रा समझते हैं। चित्रा समझो, जैसे एक लड़का है, ठीक है? तो लड़का एगो है, तो ये एक पर्सन कहलाएगा, एक व्यक्ति कहलाएगा। ये मान लो एक नाम हो जाता है कौन चीज? घनश्याम। घनश्याम नाम है, एगो है, दिख रहा है। लड़का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जब दिखेगा, नाम होगा, पर्सनल एक व्यक्ति है, तो उसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक। क्या बोलेंगे? समझ में ना? तो व्यक्तिवाचक का अगर हम परिभाषा देंगे तो कैसे? किसी खास व्यक्ति, वस्तु आदि नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। यानी कि वह दुनिया में केवल एक ही हो। दुनिया में क्या हो? एक ही। अभी जाते हो गए हैं? 2 नाम पर कैसे हो जाएगा? अभी यहीं पे याद कर लो। अब लगती है तुम ही समझाओ तुम ही। मैंने हम समझा रहे, ये बेचारी अपने लगी समझाने।
ऐसे लगता है सीरियल में नहीं होता है, सीरियल देखती है, पहले एगो सीरियल देखेगी ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज देख दूसरा जगह जब दूसरा टाइम में देखेगी ना, देखिए ना बड़े खींची देखिए ना, अब झगड़ा करी वो बताइए कहानी बताएगी। और लड़कों में से होता है, फिल्म देख लेगा एक बार ना, देखिए यहाँ है बतिया कही देख कह दलस ना कल ना ये होता है। अगर हम इधर बता रहे बेचारी उन्होंने समझा रही है तो हम क्या कहीं बताओ हम चल सुनो तो एक बताओ तो हिमालय का दुनिया में और ही कौन हिमालय है? व्यक्तिगत हो जाएगा ना, महात्मा गांधी व्यक्तिगत हो जाएगा ना, सुभाष चंद्र बोस माने पटना, दुनिया में और कौन पटना है? कलकत्ता माने मुंबई, ठीक ना। तो जितना प्रश्न अच्छा एकरा में जौन तो होता है ना दिन के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अच्छा एकरा के हिंदी में बोलते हैं अतवार, भोजपुरी में ना सोमवार, मंगल, बुध, ये सब कुछ होगा व्यक्तिवाचक। जितना शहर का नाम होगा व्यक्तिवाचक, पर्व के नाम होगा होली, दीपावली, ये सब कुछ ही होगा। कोनो और ही होली होता है क्या? एवड़े होली होता है तो पर्व के नाम रहेगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। समझ में ना आए? अब यही लड़का जब अकेले था तो ये कौन था? जाके जैसे जैसे गया, अब बताओ ये घनश्याम लड़का है कि लड़की? अब कहेंगे कि मान लो ये चोरे है, कहेंगे लड़का चोर होता है, लड़का बदमाश होता है, तो लड़का में अब अकेले खाली घनश्याम ही आएगा? पूरा लड़का न बोध करा दिया, पूरा लड़का बोध करा दिया तो पूरा लड़का का भर का न बोध करा दिया हो, अपना पूरा जाति को सूचित कर दिया। तो जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? जातिवाद। तो जो परिभाषा हिंदी में इसका है वही इंग्लिशों में भी है, ठीक ना। तो एकरा के इंग्लिश में लिखेंगे, ओकरा के हिंदी में लिखेंगे। जैसे हिमालय, तो हिमालय इंग्लिश में लिखेंगे ना, एकरा में हिंदी में लिखेंगे हिमालय, बस फर्क तो इतना ही है। समझ में रहे? महात्मा गांधी हिंदी में लिखेंगे, हिंदी का लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, कोई दिक्कत ना ना। तो पूरे जाति भर के बोध करा दिया तो यह क्या हो जाएगा? जातिवाद। अच्छा ये जा रहा था तो सोचा कि गया राशन लाने, घनश्याम कहाँ गया? तो सोचा कि हम जो खा ली क किलो भइल बनी, तो जब तर्जुई पर चढ़ा तो हो गया 52 किलो, ठीक ना। तो अब नापा गया पर तौला न गया। अच्छा नापेगा कि हम क फीट के बानी, तो मान लो है 5 फीट के, कहेगा हम 5 फीट के बानी, 5.5 फीट के बानी, ठीक ना, नाप दिया ना। तो यहाँ जब नापा जो खा जाएगा तब वहां कौन सा संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक। माने वैसे माने जिसको नापा या तौला जाएगा ना उसे हम क्या कहेंगे? तो जब हम नापा जाएंगे तौला जाएंगे उस समय मान लो 40 केजी, 52 किलो, 5 फीट, ये कौची में हो जाएगा? चीनी। चीनी बताओ क्या होता है? द्रव्य है ना, जो खाता है कपड़ा हो जाएगा ना, जो खा रहा कपड़ा नपाला, कोई 1 किलो कपड़ा दो तो हमारा के हो जाए, भगा देगा नहीं भगा देगा? मीटर में नापते हैं ना हो, तो जिसको नाप या तौल सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो यही लड़का बताओ जो खा गया, तो ये बताओ कौन सा संज्ञा हो गया? इंग्लिश में मटेरियल नाउन। बॉय बताओ बॉय कौन सा हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। हिंदी में चिड़िया बताओ, चिड़िया किस में आएगी? व्यक्तिवाचक के जातिवाचक? चिड़िया जातिवाचक। चिड़िया का मतलब बहुत सारा सब चिड़िया हो गया। बैल समझ में ना, घोड़ा समझ में आ गया ना, आए समझ में रहे? बुलाएंगे नहीं ना एकरा में। अब बताओ ये गया जो खा गया तो क किलो हो गया? 52 किलो ना। तो यहाँ पर कौन सा संज्ञा बन गई? अब जो दरम्यान ये तुम मत बोला जरा। अब जैसे आगे ये गया तो मदारी वाला देखा था, मदारी, तो मदारी देखने में बहुत सारा का भीड़ लगा रहता है तो यही में जाके शामिल हो गया तो पूरा एक समूह न बन गया है। तो व्यक्तियों के समूह हम क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। एक से अधिक व्यक्ति हो चाहे वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? समूहवाचक। जैसे मेला, एक आदमी का मेला लगता है, मेला में बहुत सारा आदमी होता है तो मेला कौन हो जाएगा?
समूहवाचक, ठीक ना, समझ में रहे। आर्मी समूहवाचक, माने बताओ समूह, भीड़। अच्छा, समूह और भीड़ में अंतर क्या है? समूह और भीड़ में अंतर क्या है बोलो? नहीं, समूह जो होता है ना, एक से अधिक व्यक्तियों का संग्रह होता है, ठीक ना, लेकिन उन लोगों का एक खास उद्देश्य रहता है। जैसे हम लोगों का एक खास उद्देश्य है पढ़ना, ठीक ना, है ना, ये तुम लोगों का उद्देश्य है, तो तुम लोग कोचिंग हो जाएगा, समूह हो जाएगा। अगर एकरा में एगो के तबियत खराब हो गया, चाहे कोनो प्रकार की दिक्कत हो गया, तो सारा इस समूह को भंग करना पड़ेगा, आज ट्यूशन बंद कर लेगा, होगा ना। लेकिन भीड़ में ऐसा नहीं होता है, कोनो उद्देश्य नहीं रहता है। लगा है कौन मदारी देख रहा है, वो जाके देख रहा है। अब तुम्हारा पेट दुखाए चाहे कुछ हो जाए, उससे मतलब का मेला मैंने मदारी खत्म होगा, क्या खत्म होगा। लेकिन समूह और भीड़ समझ में आ गया ना, भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। कोनो मान लो पटका पटकी कर लेगा, दुनिया भर का जमा हो गया, कोनो उद्देश्य नहीं उन लोगों का। कोनो मान लो जा रहा है भीड़ में देखने के लिए, कौन पटका पटकी तब ठोकर लग गई, तक वो पटका पटकी छोड़ देगा भीड़ में मत हो की। लेकिन समूह में अब कोई चीज के समूह बनाए हैं, अगर एगो की दिक्कत होगा तो समूह आज बंद, अब कल होगा, पहले इलाज कराओ, समझ में ना। तो समूह का एक खास उद्देश्य होता है, लेकिन भीड़ का कोई उद्देश्य, समझ में ना। तो जब बताओ भीड़ में सब मेला, आर्मी, ये सब कुछ हो जाएगा, समूह हो जाएगा। अच्छा, ये जब देख रहा होगा घनश्याम मेला, तो मान लो मदारी देख रहा होगा, तो कोनो कोनो ऐसनो टीरा होता है कि बार बार खींच खींच भाग जाएगा, होता है कनाव पैसे मार के भाग जाएगा। कौन हो भाई, कौन मतलब अब भेटा जाए तो वो खींच भेटा जाएगा, तो हो जाएगा ना, तो मार के ना भाग जाएगा। तो बताओ मारेगा तो क्या पड़ेगा, गुस्सा पड़ेगा, गुस्सा। तो गुस्सा बताओ, गुस्सा किस में आएगा, भाव में व्यक्त करेगा, चेहरा के एक्सप्रेशन दर्शा रहा है, तो चेहरा का जब एक्सप्रेशन दर्शाएगा तो वो कौची हो जाएगा, भाववाचक। कोनो बात को खूब हंसते हैं तो क्या हो गया, बचपना, भाववाचक हो गया। तो ये बताओ, संज्ञा समझ में आया? टाइम इज ओवर।